सोचिए अगर कोई सुपर पावर बस किसी दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर ले तो सुनने में ये किसी एक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना। लेकिन एक सोर्स के मुताबिक वेनेजुएला में ठीक यही हुआ था। इस विश्लेषण में हम इसी विस्फोटक दावे की परत दर परत पड़ताल करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये वो चौंकाने वाला और अनवेरिफाइड दावा है जिसके साथ सोर्स अपनी पूरी कहानी को सामने रखता है, और यही वो नींव है जिस पर आगे की हर बात टिकी हुई है। मतलब सोर्स का आरोप है कि ये सिर्फ कोई मिलिट्री अटैक नहीं था। नहीं, ये एक देश के लीडर का, एक राष्ट्रपति का बाकायदा प्लान करके किया गया अपहरण था। और तो और दावा ये भी है कि राष्ट्रपति मादुरो को सीधे अमेरिकी जेल ले जाया गया। लेकिन क्यों? आखिर इतने बड़े, इतने खतरनाक ऑपरेशन के पीछे मकसद क्या हो सकता है? यहीं पर आके जो ऑफिशियल कहानी बताई गई और जो सोर्स का दावा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो देखिए, एक तरफ दुनिया को वजह बताई गई ड्रग्स की तस्करी से लड़ना, और दूसरी तरफ सोर्स का एक बहुत ही सनसनीखेज दावा कि असली निशाना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों का वो खजाना था, मतलब उसका तेल, लिथियम और सोना। अब इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी अंदरूनी मदद के क्या कामयाब हो सकता है? सोर्स का दावा है कि इसका जवाब एक गद्दार में छिपा है, एक भेदिया जिसका कोड नेम था कार्डिनल, जिसने अपने ही राष्ट्रपति को धोखा दिया और हमले के लिए जरूरी हर छोटी बड़ी जानकारी लीक कर दी। तो सवाल यह है कि यह कथित हमला असल में हुआ कैसे? सोर्स ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कई स्टेज वाले हमले का जिक्र किया है, और इसका ब्यौरा किसी हॉलीवुड मिलिट्री थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये एक 5 चरणों वाला हमला था जिसे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ अंजाम दिया गया। सोचिए, अलग अलग जगहों से आए करीब 150 लड़ाकू विमान। ये एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जिसे देश की सुरक्षा को पूरी तरह से तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। पर यह सिर्फ ब्रूट फोर्स का खेल नहीं था, ये एक धोखे का खेल था। सोर्स बताता है कि कैसे वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा करने के लिए एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछाया गया। ये एक हाईटेक चूहे बिल्ली का खेल था जिसका मकसद मिसाइलें दागे जाने से बहुत पहले ही रडार सिस्टम को बेकार कर देना था। और फिर आते हैं असली हथियार। सोर्स ने B-52 बॉम्बर से लेकर नाइट स्टोकर हेलीकॉप्टरों तक अमेरिकी मिलिट्री की एक पूरी फौज का ब्यौरा दिया है। हर किसी की एक खास भूमिका थी और सब मिलकर हवा से देश की सुरक्षा को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। एक बार जब आसमान पर कब्जा हो गया तो सोर्स का दावा है कि जंग का मैदान बदल गया, ये डिजिटल हो गया। अगला फेज था एक बहुत बड़ा साइबर हमला, जिसे न केवल अफरा तफरी फैलाने के लिए बल्कि देश को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काटने के लिए डिजाइन किया गया था। ये स्लाइड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी के बारे में सोर्स की चेतावनी का एक दहला देने वाला उदाहरण है। जरा सोच कर देखिए, सोर्स का आरोप है कि बस कुछ बटन दबाकर एक पूरे देश के पावर ग्रिड, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया गया। ये मॉडर्न वॉरफेयर की एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। जब पूरा देश अंधेरे और कंफ्यूजन में डूबा हुआ था, सोर्स का दावा है कि तब ऑपरेशन का आखिरी और सबसे अहम फेज शुरू हुआ, राष्ट्रपति भवन पर एक सीधा और दुस्साहसी हमला। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसे राष्ट्रपति को कैसे ढूंढा जाए जो एक किले जैसी मजबूत इमारत के अंदर छिपा हो, जहां बिजली भी ना हो और जो स्टील की दीवारों के पीछे हो। सोर्स ये मुश्किल पहेली हमारे सामने रखता है, और इसका जो जवाब बताया गया है वो सीधे किसी साइंस फिक्शन कहानी से निकला हुआ लगता है। सोर्स के मुताबिक जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो दीवारों को ही बेमतलब बना देती है। वॉल पेनेट्रेटिंग रडार, एक ऐसा डिवाइस जो ठोस दीवारों के आर पार ऐसे देख सकता है जैसे वो वहां है ही नहीं। और जैसे ही माधुरो की लोकेशन पता चली, सोर्स का दावा है कि कमांडो ने थर्मल लैंस का इस्तेमाल किया। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह की हाईटेक टॉर्च होती है जो स्टील को मक्खन की तरह काटने के लिए डिजाइन की गई है। उन्होंने कमरे में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ लिया, और बस कहानी यहीं पर इस छापे के अंत पर पहुंचती है। राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर से कैरिबियन सागर में इंतजार कर रहे एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया गया। मिशन सोर्स के अनुसार पूरा हो चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रात के छापे की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सोर्स के अनुसार इसके बाद जो हुआ वो थे जियोपॉलिटिकल झटके जो पूरी दुनिया में महसूस किए गए और जिसने शायद पावर बैलेंस को ही बदल दिया। सोर्स रूस की बनाई डिफेंस टेक्नोलॉजी के कथित नाकामियों की गहराई से पड़ताल करता है। इसका तर्क यह है कि इस एक घटना ने न केवल वेनेजुएला को बेनकाब किया, बल्कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा खुफिया फायदा भी पहुंचाया।
अब उन्हें पता था कि उनके राइवल्स की टेक्नोलॉजी असली दबाव में कैसा परफॉर्म करती है। यह विश्लेषण सोर्स में बताए गए बड़े नतीजों को सामने लाता है। क्या यह घटना दूसरे ग्लोबल संघर्षों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन सकती है? क्या ये दूसरे देशों के लिए उनकी कमजोरियों के बारे में एक चेतावनी है? सोर्स के मुताबिक ये ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम था। और यहीं पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छूट जाती है। एक ऐसे युग में जहां ड्रोन अदृश्य होकर उड़ सकते हैं, साइबर हमले एक बटन दबाते ही किसी देश को पंगु बना सकते हैं और रेडार दीवारों के आर पार देख सकते हैं, उस दुनिया में राष्ट्रीय संप्रभुता का असली मतलब क्या रह जाता है? सोर्स का मानना है कि खेल के नियम बदल चुके हैं और शायद दुनिया को इसका एहसास होना अभी बाकी है।